अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, मैं ज़िशान हूँ और आप देख रहे हैं इलान टीवी। आज मैं आपको कुछ अहम खबर देने लगा हूँ कि आइन के आर्टिकल 245 के तहत मुल्क भर में पाक फौज सिविल इंतज़ामिया की मदद के लिए चारों सूबों समेत गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर में पाक फौज के दस्ते तैनात हो चुके हैं और वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दोस्तों, अब पंजाब की बात कर लेते हैं और यहाँ पर मैं आपको एक बिल्कुल अभी न्यूज़ आई है कि कल मंगल 24 मार्च मंगल 9 बजे सुबह से लेकर 6 अप्रैल सुबह 9 बजे तक जुज़वी लॉकडाउन होगा, जिसमें सरकारी और निजी दफातर, बाजार, शॉपिंग मॉल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तफरीही मकामात और डबल सवारी पर भी पाबंदी होगी। यहाँ पर आपको एक और अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें कि सिंध के वजीर तालीम सईद गनी जो हैं, उन्हें भी कोरोना वायरस की तशखीस हो चुकी है, उन्हें भी कोरोना वायरस हो चुका है। उनका कोरोना टेस्ट जो था वो पॉजिटिव आ चुका है। मजीद सईद गनी की ज़बानी जानते हैं वजीर तालीम सईद गनी क्या कहते हैं इस बारे में। उनकी एक वीडियो है, वो आप देखें फिर वापस आएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने गुज़िश्ता रोज़ कोरोना वायरस का अपना एक टेस्ट करवाया और हैरत अंगेज़ तौर पर वो पॉजिटिव आ गया है। हालांकि मुझे जो सिम्टम्स बताए जाते हैं उनमें से कोई एक भी सिम्टम इस वक्त मेरे साथ मुझे नहीं महसूस हो रहा। ना मुझे खांसी है, ना मुझे नज़ला है, ना मुझे ज़ुकाम है, ना मुझे बुखार है, ना मेरे जिस्म में मुझे कोई दर्द महसूस होता है। मैं बिल्कुल 100% अपने आप को फ़िट महसूस कर रहा हूँ और नॉर्मल महसूस कर रहा हूँ। लेकिन चूँकि मेरा टेस्ट पॉजिटिव आ गया है और मैंने एक आज और भी टेस्ट करवाया है जिसका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। लेकिन पॉजिटिव टेस्ट आने की वजह से मैंने अपने आप को एहतियाती तौर पर मुकम्मल आइसोलेशन में डाल दिया है। मैं सब अपने घर पर हूँ और अपनी तमाम ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो घर से बैठकर अदा कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला करता रहूँगा। लेकिन मैंने ये मुनासिब समझा कि अगर मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया है तो मैं उन तमाम अपने दोस्तों को, जानने वालों को जो पिछले कुछ दिनों में मुझसे मिलते रहें, वो अपने आप को ऑब्ज़र्व करें और अगर मुमकिन हो सके तो अपने आप को क्वारंटाइन में रखें, ताकि उनकी वजह से जिस तरह अगर मुझे कहीं से ये लगा है ट्रांसमिट हुआ है तो मुमकिन है कि मेरे से किसी और को ट्रांसमिट हो गया हो, तो अपने आप को और अपने फैमिली को उससे महफूज रख सकें। और अगर उनमें से किसी को कोई सिम्टम्स महसूस हों तो फिर यकीनन अपना टेस्ट भी कराएं और फिर आइसोलेशन में भी चले जाएं। मैं शहरियों से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि हुकूमत ने जो लॉकडाउन का फ़ैसला किया है उसको संजीदा लें, उस पर अमल करें और अपने आप को, ख़ुद को, अपने बच्चों को, अपने बुज़ुर्गों को, सबको घरों में बिठाएं ताकि ये जो ख़तरनाक वबा इस मुल्क में फैलती जा रही है उसको हम रोकने में कामयाब हो सकें, उसका मुकाबला कर सकें। मैं फिर गुजारिश करता हूँ कि हुकूमत की जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का हिदायत हैं उस पर अमल करें ताकि हम सब मिलकर इस जंग से कामयाब हो सकें। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे लिए दुआ कीजिए। अल्लाह ताला हम सब की मदद रहम करे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। यहाँ पर मैं आपको एक और अफसोसनाक खबर बताता चलूं कि आज एक और कोरोना वायरस का पेशेंट जो था वो इस दुनिया से चला गया है और कोरोना वायरस से अमवात की तादाद, जहां बहक अफराद की तादाद जो है वो 6 हो चुकी है। यहाँ पर मैं आपको बताते चलूं कि पूरे पाकिस्तान में हर सूबे में कितने मरीज आज के दिन रिपोर्ट हुए हैं, टोटल कितने हैं पाकिस्तान में, टोटल कितनी तादाद है वो मैं आपको बताता चलूं। सिंध में अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 352 जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं। 352 केस ऐसे हैं जिनकी तशखीस हो चुकी है कि वो कोरोना वायरस उन्हें है, जबकि पंजाब में 246, बलोचिस्तान में 108, खैबर पख्तूनख्वा में 37 और पूरे पाकिस्तान में अब तक की तादाद के मुताबिक 824 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि उन्हें भी इस चीज के बारे में आगाही हो कि पूरे पाकिस्तान में जुज़वी लॉकडाउन है। सब लोग घरों में रहें, सब लोग एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, हुकूमत का साथ दें। हम सब मिलकर इस बीमारी के साथ लड़ सकते हैं। सिर्फ हुकूमत पर छोड़ा जाए या फिर सिर्फ अवाम पर छोड़ा जाए तो कभी भी हम कामयाब नहीं होंगे। सब मिलकर लड़ेंगे इस बीमारी के साथ और इंशाअल्लाह किसी ने हिम्मत नहीं हारनी। हम सब आप सभी के साथ हैं। इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं इसी तरह से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।